Assalamualaikum students, I am Khadim Hussain and welcome to Shaheen Math Academy। आज के लेक्चर में हम सर्ड्स को डिस्कस करेंगे और सर्ड्स के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 4.3 उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि सर्ड्स क्या होती हैं। सर्ड्स को हम उर्दू में मकादीर इसम कहते हैं। ये जमा है और वाहिद को कहते हैं मिकदार इसम। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं कि सर्ड्स यानी कि मिकदार इसम क्या होती है। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड और मिकदार इसम, यानी कि एक ऐसी इर्रेशनल मिकदार जिसमें रेडिकल में रैशनल नंबर मौजूद हो उसको हम मिकदार इसम बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर जो होता है इसको हम गैर नातिक अदद कहते हैं और रेडिकल जो होता है ये अंडर रूट को हम रेडिकल बोलते हैं। और रेडिकल के अंदर जो मिकदार होती है, मिसाल के तौर पे ए है, जज़र के अंदर जो मिकदार होती है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। तो एक ऐसी इर्रेशनल यानी कि गैर नातिक मिकदार होगी जिसमें जज़र के अंदर रेडिकेंड रैशनल नंबर हो तो उसको हम सर्ड यानी कि मिकदार इसम बोलते हैं। एक ऐसी गैर नातिक मिकदार जिसमें जज़र में रैशनल नंबर मौजूद हो उसको हम मिकदार इसम यानी कि सर्ड बोलते हैं। ए अंडर रूट एन एक सर्ड है। इसमें ए जो है वो रेडिकेंड कहलाता है और एन जो है ये इस सर्ड का यानी कि मिकदार इसम का आर्डर कहलाता है या डिग्री ऑफ सर्ड कहलाता है। तो इसकी हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ए अंडर रूट एन इज अ सर्ड इफ इसका रेडिकेंड ए क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, इज रैशनल नंबर। एंड दूसरे नंबर पे ये पूरी जो मिकदार है ये पूरी की पूरी इसका रिज़ल्ट जो है वो इर्रेशनल आना चाहिए। तो ये एक सर्ड यानी कि मिकदार इसम कहलाएगी। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 3 अंडर रूट ये एक सर्ड है, 2 अंडर रूट 3 ये एक सर्ड है, क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास इर्रेशनल आएगा। पाई अंडर रूट 3 ये हमारे पास एक सर्ड नहीं है। ये सर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि पाई जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। हमने कहा था कि कोई भी रेडिकल जो है वो 2 कंडीशनें पूरी करे तो वो एक सर्ड कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं कहलाएगा। वो 2 कंडीशनें ये थी कि जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए और पूरे का पूरा जो रकम है उसका आंसर जो है, उसका रिज़ल्ट जो है वो इर्रेशनल आना चाहिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि पाई जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये जो है ये सर्ड नहीं होगी। सो अब हम 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें मकादीर इसम यानी कि सर्ड्स दी हुई हैं और उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 128, उसका इंडेक्स जो है वो 3 है एंड 3/4। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 128 की हम तजज़ी बना लेंगे। तो ये 128 की तजज़ी आ गई, ये हम लिख लेंगे और इस इंडेक्स को हम 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 सारों की पार है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/3। तो ये कैंसिल हो जाएंगी
3/4 2 multiplied by 2 multiplied by 2 की पावर 1/3 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/3। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा और इसको हम दोबारा रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंडेक्स 3। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन है 18√/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसको सॉल्व करेंगे। 18 की हम तजज़ी बनाएंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये सारों का अंडर रूट है, तो अलग-अलग हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल एंड इक्वल टू 3 इट इज़ आंसर। तो एक क्वेश्चन हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी हल करते हैं। 45 अंडर रूट -3 20 अंडर रूट प्लस 4 5 अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे हम। 45 की तजज़ी बनाएंगे, 20 की तजज़ी बनाएंगे, सो 45 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 4 5 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 माइनस 3 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट प्लस 4 5 अंडर रूट। जैसे अलग-अलग हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 अंडर रूट माइनस 3 2 की पावर 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट प्लस 4 5 अंडर रूट। ये जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगा तो 3। सो 5 अंडर रूट जो है वो तीनों रकमों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 बच गया -6 प्लस 4, सो 5 अंडर रूट -3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5 अंडर रूट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है। सो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इनके ऊपर हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी कि माइनस वाले का स्केयर आ जाएगा। तो सेम हेयर x अंडर रूट स्केयर माइनस y अंडर रूट स्केयर एज इट आ जाएगा। सो स्केयर और जज़र जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। x माइनस y x प्लस y एंड x स्केयर प्लस y स्केयर। सो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सेम हेयर वही फार्मूला लगेगा, x स्केयर माइनस y स्केयर एंड इंटू x स्केयर प्लस y स्केयर। इन दोनों के ऊपर भी वही फार्मूला लगेगा। माइनस वाली रकम जो है उसका स्केयर ले लेंगे अलग-अलग, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ये इसका आंसर आ गया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट 4.4 एक्सरसाइज का जो लेक्चर है उसमें हमारे पास रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स हम पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास मोनोमियल सर्ड्स
और बाइनॉमियल सर्च जो है उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही 4.4 एक्सरसाइज जो है उसको भी सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चन जो है वो इजी वे से सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।